नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत की 2359 सीटों पर हुए चुनाव के बाद नतीजे आए सामने। महाविकास आघाड़ी के मुकाबले भाजपा, शिवसेना और अजित पवार के महायुति ने बड़े अंतर से जीती सीटें। बीजेपी रही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। एनसीपी के अजित पवार गुट ने दूसरा और शिवसेना शिंदे गुट ने हासिल किया तीसरा स्थान। महाराष्ट्र की सियासत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की हुई एंट्री। भंडारा जिले की एक ग्राम पंचायत पर बीआरएस के उम्मीदवार ने लहराया जीत का परचम। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहुर गांव में जमकर हुआ पथराव। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान आपस में भिड़े दो गुट। विवाद के बाद एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। आर्थिक राजधानी मुंबई में दिनों दिन खराब होती जा रही है हवा की गुणवत्ता। सोमवार की सुबह मुंबई के बीकेसी, मलाड, सायन, पवई, चेंबूर, मुलुंड, कोलाबा और देवनार इलाके में खराब श्रेणी की दर्ज की गई वायु गुणवत्ता। मुलुंड और देवनार इलाके में 270 से अधिक रहा AQI। मुंबई में प्रदूषण से बीमार हो रहे लोगों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन प्लान बनाने का दिया निर्देश। शहरों के लोकल बॉडीज को हेल्थ एक्शन प्लान तैयार करने का दिया गया निर्देश। वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की निगरानी और प्रभावितों को तत्काल उपचार दिलाने का किया जाएगा काम। मुंबई के पश्चिम और मध्य रेलवे लाइन पर आज से नई AC लोकल ट्रेनों की हुई शुरुआत। पश्चिम रेलवे पर 17 और मध्य रेलवे पर चलाई जा रही है 10 लोकल ट्रेन। रेलवे की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं ट्रेनों का शेड्यूल और टाइम टेबल। यूट्यूबर एल्विश यादव मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा, अगर वो दोषी हुए तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगी पुलिस। सीएम ने कहा, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुंबई के गोवंडी इलाके से आया हैरान करने वाला मामला। 2 साल तक 13 वर्षीय बेटी के साथ पिता करता था दुष्कर्म। बेटी की मां की शिकायत के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शेयर बाजार में शानदार लाभ का लालच देकर 55 वर्षीय एक व्यक्ति से कथित तौर पर 96 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। महाराष्ट्र के भंडारा से आया चौंकाने वाला मामला। ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद हुई तीखी बहस के बाद एक युवक ने अपने दोस्त की क्रिकेट के बल्ले से पीटकर की हत्या। आरोपी हुआ गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा जारी। केदारनाथ धाम पहुंचकर राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। स्थानीय लोगों से की मुलाकात, एक साथ बैठकर पी चाय। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार हो रहा खराब। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 600 के पार। नोएडा में AQI लेवल 616 किया गया दर्ज। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उठाए बड़े कदम। सरकार ने स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का किया ऐलान। दिवाली से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित वैट के मुद्दे को हल करने के लिए OTS योजना को दी मंजूरी। CM मान ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दी जानकारी। 10 से भी ज्यादा दिनों के बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें हुई सामान्य। मेगा ब्लॉक खत्म होने से यात्रियों को मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच सट्टेबाजी वाली महादेव बेटिंग ऐप मामले में CM भूपेश बघेल का नाम आया सामने। CM भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी हार मान चुकी है, इसलिए ED CBI को कर रही आगे। भारतीय रेलवे ने की दिवाली और छठ पूजा पर 60 लाख से अधिक लोगों को घर पहुंचाने की तैयारी। पिछले वर्ष के मुकाबले चलाई जा रही अधिक स्पेशल ट्रेनें गांव जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। मुंबई में पीहू ऑफिशियल मोबाइल ऐप से अश्लील फिल्मों का गोरख धंधा करने वाली गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अंधेरी की वर्सोवा पुलिस ने 4 बंगले के एक इमारत में एक फ्लैट पर की छापेमारी। 2 महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में हुआ विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में उतरी भीड़ ने इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। शामिल भीड़ ने नारे लगाते हुए कहा कि वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में हमास के साथ लड़ाई के लिए हैं तैयार। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर किया जा रहा सड़कों पर पानी का छिड़काव। फायर ब्रिगेड ने संवेदनशील इलाकों में शुरू किया पानी का स्प्रे। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। राजस्थान में 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सभी 200 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का लिया फैसला। 13 से 20 नवंबर तक रहेगा लागू। इसके अलावा BS3 और BS4 की गाड़ियों पर भी रहेगा जारी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर भी लगाई गई है रोक। केंद्र सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 ऐप और अवैध वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का दिया आदेश। महादेव बैटिंग ऐप केस की जांच कर रहे ईडी की सिफारिशों के बाद IT मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कहा, महादेव बैटिंग ऐप पर नकेल कसने में नाकाम रही छत्तीसगढ़ सरकार। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ बड़ा हादसा। पटरी से उतरे मालगाड़ी के कई डिब्बे। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन हुआ प्रभावित। पालघर जिले की 53 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनावी नतीजे आए सामने। उद्धव ठाकरे गुट ने 12, बीजेपी ने 6, शिंदे गुट ने 3 और शरद पवार गुट ने 4 सीटों पर दर्ज की जीत। कांग्रेस और अजित पवार गुट का नहीं खुला खाता, अन्य के खाते में आई 13 सीटें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताजा तरीन अपडेट्स को देखने के लिए इंडिया 24 न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।